शाश्वत कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, 4 कषाय है: क्रोध, मान, माया और लोभ। संसार सागर से पार उतरने के लिए, भवसागर तिरने के लिए इन चारों कषायों का उपशमन करना, दमन करना अनिवार्य है। यदि आप सही हैं तो आपको गुस्सा करने की कोई जरूरत ही नहीं है, और यदि आप गलत हैं तो आपको कोई हक नहीं है कि आप गुस्सा करें। दोस्तों, आज गुस्से के ऊपर ही हम छोटी सी कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि कितना खतरनाक है। अच्छे रिलेशन को, अच्छे संबंधों को तोड़ने का काम यदि कोई करता है तो वो है क्रोध। क्रोध वो दियासलाई है, माचिस की तुल्ली है, जो पहले खुद जलती है और बाद में दूसरों को जलाती है। गुस्सा ऐसा ही है, पहले हम खुद अपने आप को जलाते हैं, हम खुद जलते हैं, अपनी आत्मा को जलाने का प्रयास करते हैं। क्रोधाभिभूत होकर हम भस्मीभूत होने लगते हैं और फिर वही गुस्सा हम सामने वाले के ऊपर करके उसको भी उत्तेजना दिला देते हैं। गुस्सा खतरनाक है। सिकंदर का नाम आपने सुना ही है। विश्व विजय का सपना लेकर सिकंदर दुनिया को जीतता हुआ चलने लगा। कई देशों के ऊपर उसने अपनी विजय पताका लहरा दी। इंडिया में आया, हिंदुस्तान के ऊपर भी उसने विजय पताका लहराने का अपना सपना पूरा करने की कोशिश की। काफी हद तक वो सफल भी हुआ। जब अपने देश जाने लगा, थक गया था, सारी उसकी सेना भी थक चुकी थी। सोचा कि अब क्या करूंगा, वैसे भी मेरे सब अधीन हो चुके हैं, पर यहां से मैं लेके क्या जाऊं। किसी ने कहा कि यहां पर बड़े बड़े ज्ञानी संत महात्मा रहते हैं, वो अपने ध्यान में तल्लीन रहते हैं, परमात्मा से सीधा उनका कांटेक्ट रहता है। तो क्यों नहीं ऐसे किसी महात्मा को अपने देश में ले जाया जाए, ताकि कम से कम अपने देशवासियों को समय समय पर सदुपयोग और सदुपदेश देकर अपने समय का अच्छे सा उपयोग किया जा सके। आखिर सिकंदर ने सोचा कि चलो ये बात तो सही है। किसी से पूछा कि यहां सर्वश्रेष्ठ संत महात्मा कौन है। एक ने कहा कि बाहर जंगल के अंदर छोटी सी कुटिया बनाकर एक संत रहते हैं, फक्कड़ है, अलमस्त है। सिकंदर पहुंच गया। 3-4 घंटे तक वो इंतजार करता रहा। संत कुटिया में ध्यान मग्न थे। जैसे ही उनका ध्यान समाप्त हुआ, वे बाहर आए। बाहर आते ही सिकंदर की सेना ने जय घोष करना शुरू कर दिया। महान सिकंदर की जय हो, महान सिकंदर की जय हो, विजय हो। विश्व विजेता सिकंदर की जय जयकार सुनकर तनिक मुस्कुराए संत महात्मा और पूछा, बोलो क्या चाहते हो। मैं कुछ नहीं चाहता हूं, आपको मेरे साथ चलना होगा। संत ने कहा, मैं इस कुटिया को छोड़कर बाहर कहीं नहीं जा सकता। मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ उस परम पिता परमेश्वर को प्राप्त करना है। मैं इधर उधर कहीं नहीं भटकता हूं और मेरी कोई अपेक्षा भी नहीं है। सिकंदर को गुस्सा आ गया। मुझे ना कहने वाले ये कौन। उन्होंने अपनी तलवार निकाल ली और संत के गर्दन के ऊपर लगाकर बोला, आप चलते हो या यहीं पर आपको समाप्त कर दूं। हंसते हुए संत ने कहा, मैं नहीं चलूंगा, मैं यहीं रहूंगा। तुम्हें मारना है तो मार दो, पर तुम मेरे तो गुलाम से भी गुलाम बनने की भी लायकी नहीं रखते हो। गुलाम का भी गुलाम बनने की लायकी नहीं रखते हो। ऐसा शब्द आज तक सिकंदर को किसी ने नहीं कहा था।
क्रोधाभिभूत हो गए। बोला कि मैंने आज तक अच्छे अच्छे पर विजय प्राप्त कर ली है, सारे राजा महाराजाओं के मुकुट मेरे चरणों में पड़े हुए हैं, और तुम हो ही क्या फक्कड़ हो, तुम्हारी इतनी जरूरत कैसे हो गई मुझे इस तरह का कहने की? मैं कैसे तुम्हारे गुलाम का भी गुलाम बनने का लायकी रखने वाला नहीं हूं। संत ने कहा, गुस्सा जो है ना वो मेरा गुलाम है। मैं यदि चाहूं तभी वो गुस्सा आ सकता है, पर मैं चाहता ही नहीं हूं, क्योंकि मेरे को उसके ऊपर विजय प्राप्त करनी है, और मैं उसी प्रयास में दिन रात यहां पर तपस्या कर रहा हूं। तुम तो गुस्से को तनिक भी सहन नहीं कर सकते हो, क्रोधाभिभूत हो जाते हो। मेरे गुलाम जो गुस्सा है उसके भी तुम गुलाम बनने के लायक कहां हो फिर? सिकंदर को समझ में आ गया, मैंने इतना सब कुछ साम्राज्य प्राप्त कर लिया, विजय प्राप्त कर ली, पर जो अहंकार, जो क्रोध, जो मान, जो लोभ, इसके ऊपर मैं तो काबू ही नहीं पा रहा हूं। तो दोस्तों, ये 4 कषाय है, क्रोध, मान, माया, लोभ। सबसे पहली कषाय जो है क्रोध की है। क्रोध को यदि हमने समाप्त कर दिया ना, तो दुनिया भर के अंदर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। घर परिवार के 2 विभागों में विभाजना क्यों होती है? इसीलिए होती है क्योंकि हम इस लाली बाई के ऊपर कंट्रोल नहीं रखते। किसी ने कुछ थोड़ी सी भी गलती कर दी, हमारा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। दोस्तों, इसको कंट्रोल करना सीखो, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, अपने आप को समझाओ। और गुस्सा करने से यदि प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो जरूर कीजिए, पर ऐसा नहीं होता है। प्रेम से बड़ी दिक्कतें, बड़ी से बड़ी कठिनाइयां, मनभेद समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, प्रेम में वो ताकत है। आप प्रेम को अपनाओ, गुस्से को छोड़ो, जीवन के अंदर सफलता ही सफलता प्राप्त होने लगेगी।